सुकमा जिले में अतिथि शिक्षकों के समायोजन का एक विज्ञापन यानी कि प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। आज की वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ये जो प्रेस विज्ञप्ति है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा की तरफ से जारी की गई है और मैं आपको बता दूं कि ये स्थानीय अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के है, जिसमें 59 वैकेंट पोस्ट बताए गए हैं, जिनमें जिला खनिज न्यास निधि मद जिसे डीएमएफ भी कहा जाता है। तो इस हेड से जो स्थानीय युवा हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनका सहयोग लेकर के जो शिक्षण कार्य है उसको अप्रभावित रखने यानी कि उस पर प्रभाव न पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए ये छूट दी गई है कि स्थानीय स्तर पर युवाओं की नियुक्ति करके शिक्षा व्यवस्था को जारी रखा जाए। कौन कौन से विषय हैं, किस किस विद्यालय में ये प्रोविज़न होना है, ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि 17/10 की डेट पर ये विज्ञापन जारी किया है और ये पूरा का पूरा मामला जिला सुकमा से जुड़ा हुआ है। और उसमें ये कहते हैं कि सुकमा ज़िले में जो संचालित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स के टोटल 59 ऐसे पोस्ट हैं जो वैकेंट हैं। इन पर रिक्त पदों पर जिला खनिज न्यास निधि, जिसको मैंने डीएमएफ बताया आपको, उसमें से भुगतान करना है और स्थानीय अतिथि शिक्षक के रूप में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाना है। इसके लिए आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 18/10/24 से 24/10/24 यानी कि 18 तारीख से इसमें आवेदन किया जा सकता है और 24 तारीख के पहले शाम 5 बजे से पहले ये आवेदन जमा हो जाए, इस बात को सुनिश्चित कर लें। आपको आवेदन कहाँ जमा करना है उसके संबंध में प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल जिला सुकमा में ये आवेदन पत्र जमा करना है। तो ये वो एड्रेस हो गया जहाँ पर आपको अपना आवेदन भेजना है। ये वो डेट यानी कि टाइमलाइन हो गई जिन पर आपको अमल करना है और ये वो विषय हैं जिनमें रिक्तियाँ आई हैं, ये रिक्तियों की संख्या है। सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इतने देर में दे दी है। अब थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। सुकमा जो विकासखंड है यानी सुकमा जो ब्लॉक है उसमें अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के जो रिक्त पद हैं वो कुछ इस तरह से हैं, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है। मुरतोंडा में 2 टोटल पोस्ट है जिसमें से एक अंग्रेजी का है और एक विज्ञान का है। इसी तरह से रामाराम स्कूल में एक अंग्रेजी का है और उसके अलावा एक स्कूल चिंतलनार है जहां पर 3 पद हैं, तीनों विषय में एक एक पद है, यानी कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान तीनों में एक एक पद इसमें विज्ञापित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये स्थिति है। आप इसको पॉज कर लेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे इस नोटिफिकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूं ताकि आप अलग अलग स्कूलों में कहां कहां कितने कितने पद खाली हैं, किस किस विषय में आवश्यकताएं हैं, वो सब चीज़ें समझ पाएंगे। क्योंकि टोटल 31 पद यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ 15 दिख रहा है, यहाँ 10 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है। तो कुल इस तरह की बातें इसमें हैं और ये हाई स्कूल में व्याख्याताओं के पदों के बारे में जानकारी है। इसके अलावा जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उसमें आप देखेंगे 28 पदों की रिक्तियां दिख रही हैं, जिसमें सुकमा ब्लॉक, कोंटा ब्लॉक और छिंदगढ़ ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक में अलग अलग रिक्तियां हैं। रिक्तियों की संख्या विषयवार आपको इस टेबल में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें तो आपको स्पष्ट हो गई होगी। कोई एक दो बातें और है जो आपको जान लेनी चाहिए। पहले तो ये जो व्यवस्था है उसके संबंध में कहा है कि यह शैक्षणिक व्यवस्था अध्यापन के लिए संबंधित शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा की जानी है। इसमें रिक्तता की स्थिति में सुकमा जिले के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिया जाना है। मतलब आप जब मूल निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे तो उसमें सुकमा जिले का स्थानीय निवासी होना आवश्यक लिखा गया है। यदि योग्य अभ्यर्थी को स्थानीय अतिथि शिक्षक के रूप में पद रिक्त होने वाले विषय में संबंधित संस्था में चयन के लिए स्वयं उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप वहाँ के स्थानीय निवासी हैं तो आसानी से आप वहाँ पर पहुँच भी सकते हैं। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापन के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी कि एमएससी, या अब चूँकि विषय केवल अंग्रेजी को छोड़ दे तो बाकी विज्ञान के ही विषय हैं, तो आपको एमएससी या फिर एमए इन इंग्लिश होना ज़रूरी है। स्नातकोत्तर कहने का मतलब मेरा ये है पोस्ट ग्रेजुएशन।
इसके अलावा बीएड अगर आप हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, बीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये हो गया आपका शैक्षणिक योग्यता। फिर उसके बाद प्राथमिकता कैसे होगी, सर्वप्रथम ग्राम पंचायत, फिर विकास खंड, फिर जिला। ये आपके निवास का क्रम होगा, आप जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से आपके मेरिट क्रम में ये काम आएगा। एक ही ग्राम या पंचायत या विकास खंड या जिला से 2 या 2 से अधिक आवेदन उपलब्ध होते हैं तो ऐसी स्थिति में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का एक मेरिट बनाया जाएगा और उसमें से सिलेक्शन किया जाएगा। अगर समान अंक हैं तो फिर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता मिलेगी। सारी चीज़ें इन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दी है आपको। और अगर पर्याप्त योग्यता मतलब निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होते हैं तब इसमें शिथिलता दी जा सकेगी। और अध्यापन विषयों के आधार पर अंग्रेजी के लिए स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य का एक विषय होना ज़रूरी है, यानी कि बीए में उसने इंग्लिश लिटरेचर लिया हो, ये ज़रूरी है। इसी तरह से गणित, बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कंसर्निंग जो कैंडिडेट होगा उसको बीएससी में आपका मैथ्स या बायो दोनों में से कोई एक, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से आपका प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएगा। अब बीएड को प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें तो लिखा हुआ है। मानदेय की बात करें तो 12,000 रुपये मासिक आपको भुगतान किया जाएगा, जिसमें शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा, उसके बाद ही आपको भुगतान होगा। और एक अलग से पंजी रखेगा जो शाला प्रमुख है वो, और उस पर वेतन पत्रक के आधार पर उसकी एंट्री होती जाएगी। कार्य दिवस में अगर अध्यापन नहीं करते हैं तो आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी। ध्यान रखें यह शिक्षण अवधि नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक का है। और बहुत सारी शर्तें हैं छोटी छोटी जो आपको पढ़ना चाहिए ज़रूर, और उसके बाद फिर आप चाहें तो अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जानकारी एकदम स्पष्ट होगी और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आवेदन भी ज़रूर करेंगे। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा, लेकिन फिर से आपसे एक बार अनुरोध है कि आप जब इस तरह के वीडियोस देखते हैं जो आपके काम के हो सकते हैं तो देखने के बाद कृपया उसमें कमेंट ज़रूर लिखें, ताकि हम अपने आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें उन गलतियों को सुधार सकें जिनका आप उल्लेख करते हैं, या उन मुद्दों पर हम ज़्यादा केंद्रित कर सकें अपने वीडियो को जिन मुद्दों को आप सुनना, समझना या जानना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आपको मैं फिर से बता दूं कि ये जो पोस्ट है वो स्थानीय युवाओं के लिए है, मतलब सुकमा ज़िले के जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं लोगों के लिए काम का वीडियो है। तो वो अपनी स्थानीय स्तर पर आवेदन को सबमिट करेंगे। पता मैंने पहले ही बता दिया, लास्ट डेट भी बता दिया है, और उसके आधार पर फिर उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा, जितने दिनों के लिए भी उनकी स्थानीय स्तर पर अतिथि अध्यापक के रूप में नियुक्ति होनी है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।